वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मिश्र समानुपात से चेन रूल से। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 12 दिनों में होगा, 13 दिनों में होगा, या 14 दिनों में होगा, या 15 दिनों में होगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे? तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपका है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इस ट्रिक के माध्यम से आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैं ट्रिक आपको बता दिया कि M1 D1, तो यहाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं M1, यहाँ लिखे D1 बराबर क्या लिखे M2, क्या लिखे D2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब M1 का मतलब होता क्या है कि 64। M का मतलब हो गया मैन, यानी आदमी का पहला में कितना है 64 है। तो M1 की जगह पर हम लिखेंगे 64 लिखेंगे। अब यहाँ गुना आपका है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना दीजिए। D1 का होता है, D का मतलब हो गया दिन। तो 64 आदमी कितने दिनों में पूरा करता है? तो 15 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे, इक्वल टू लिखिए। और दूसरे दिन में कहता है, यहाँ फर्स्ट स्टेप हो गया 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड का स्टेप में है तो उसी काम को 80 आदमी, यानी उसी काम को करता है 80 आदमी। तो दूसरा आदमी कितना हो गया, M2 का मतलब कितना हो गया 80 आपका हो गया। यहाँ पर आपका गुना है तो वो कितने दिनों में करेगा, तो ये D2 आपको निकालना है। ये आपको बता दिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेकंड स्टेप में सेकंड फेज में लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो लिखे इसको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यह 64 गुना 15 है इक्वल टू 80 गुना D2 आपका हो गया। तो हमको दिन निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे D2। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 64 यहाँ पर लिखेंगे, 64 गुना 15 लिखेंगे। यहाँ आपका गुना में हो जाएगा, तो यहाँ आके आपका दोस्तों भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटा सकते हैं, कहाँ पर क्या क्या कटेगा चलिए इसको देखते हैं। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 छके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, 5 तिया 15 आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 होगा। यानी आंसर आपका कितना हो गया, 12 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। तो इस तरह से बच्चों प्यारे दोस्तों बनाने का प्रयास करेंगे, और ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो ट्रिक कौन सा बता दिए, तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। कौन सा ट्रिक, तो वही ट्रिक M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक को क्या लिखते हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो यहाँ पर देखिए 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, ये फर्स्ट स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप का यहाँ पर आप लिखेंगे, M का मतलब हो गया आदमी हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 38 आदमी, बीच में कुछ नहीं था यहाँ गुना हो गया। D1 कितना हो गया, 16 दिनों में करता है, तो यहाँ पर 16 दिन को लिख लीजिए। यहाँ ये फर्स्ट स्टेप जो है 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप पता 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या करा, M2 तो निकल गया, M2 यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। M2 तो मालूम नहीं है, और कितने दिनों में कर रहा है, 19 दिनों में कर रहा है। तो 19 दिन को यहाँ पर हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं M2 का वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा है, तो M2 का वैल्यू क्या करेंगे, 38 गुना 16 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 38 गुने 16 लिख लेंगे, बटे क्या होगा 19 होगा, तो यहाँ 19 लिख दीजिए। अब क्या करें, कटा दीजिए, 19 दूनी 38 हो गया, तो 16 दो को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32 होगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे,
यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। तो हम ट्रिक क्या बता दिए हैं, ट्रिक आपको बताए हैं M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही आपका ट्रिक है। इस ट्रिक पर आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए इसको दोस्तों बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है 24 लोग किसी काम को, यानी यहाँ पर जो है दिन नहीं दिया है, तो 24 लोग यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 लोग दे दिया है। अब गुना क्या करेंगे, कितने दिनों में करेगा, तो D1 यहाँ मालूम है ये नहीं है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में कहता है 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो 16 लोग हो गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 गुना 12 लिखेंगे यहाँ पर, यही आपको कहा जा रहा था। उसमें देखिए कि यहाँ पूछा जा रहा था, अब ये कहा था इस फेज में यहाँ से पूछा गया है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो D1 निकालना है, तो D1 यहाँ इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब ये 16 गुना 12 है, तो 16 गुना 12 को आप ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये गुना में है, यहाँ आके आपका भाग में हो जाएगा। क्या करेंगे, कटा दीजिए, 12 दूनी 24 हो गया, 2 8 16 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखें आपका आंसर क्या होता है 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। तो ये इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया है, 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ क्या करा, 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी। यहाँ पर व्यक्ति पूछ रहा है, जबकि यहाँ 42 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ट्रिक का आप इस्तेमाल कर रहे थे उसी ट्रिक में बनाएंगे। तो क्या है ट्रिक, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये आप ट्रिक है, इस ट्रिक पर आपको फॉलो करना है। चलिए M1 कह रहा है ना 42 दिनों में कर रहा है, तो आदमी तो नहीं है, यहाँ कह रहा है समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो M1 हमको निकालना है, ठीक है निकल जाएगा। D1 कितना है 42 दिनों में है, यहाँ पर 42 लिख लीजिए। M2 कितना है, मेन यहाँ पर देखें तो मेन आपका 63 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 63 गुने क्या लिखें, D2 कितने दिनों में 36 दिनों में करता है, तो 36 दिन को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि M1 निकालना है ना, तो M1 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना 63 गुना 36 बटे क्या लिखेंगे 42 को लिख दीजिए। अब कहाँ कहाँ क्या कट रहा है इसको कटा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बना लेते हैं, 21 दूनी 42 हो गया, 21 तिया 63 आपका हो गया। अब इसको करेंगे 2 18 36 आपका हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 18 3 को गुना करेंगे, 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। तो आज का क्लास दोस्तों कैसा रहा ज़रूर से ज़रूर आप बताएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ देखिए 40 आदमी आ गया, 5 घंटे हो गया, 21 दिनों में करता है। यहाँ 3 चीज़ें आपके पास आ गया है, तो इसको बनेंगे कैसे, तो ये आप बना लेंगे ना, तो कैसे बनेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रिक आपका दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर ट्रिक आपका होगा M1 H1 D1। M का मतलब हो गया आदमी, H का मतलब हो गया घंटा, D का मतलब हो गया दिन। इसमें क्या लिखेंगे, इसका 2 लिख देंगे, M2 H2 D2, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें यह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, M1 का मतलब आदमी हो गया 40 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 को लिख लेंगे, गुना करेंगे, H मैंने घंटा है 5 घंटा है, तो 5 को लिखेंगे, गुना करेंगे कितने दिनों में, 21 दिनों में, तो यहाँ पर मैंने 21 को लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक कि फर्स्ट स्टेप आपका दोस्तों पूरा होता है। यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, तो उसी काम को 15 आदमी, तो M मैंने आदमी है, तो यहाँ पर हम 15 को लिखेंगे, गुना 8 घंटे है H2 यहाँ पर दिया है H2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या कहता है करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, D2 पीस दिया है, तो यहाँ पर हमें D2 को लिख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे आप बनाए उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे 40 गुना 5 गुना 21 है, तो इसको क्या करेंगे सर्वप्रथम आपको ऊपर में लिखना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, 40 गुना
5 गुना 21 और बटे क्या लिखेंगे 15 गुना 8। क्या लिखेंगे 15 गुना 8। तो दोस्तों ये क्या निकालेंगे, ये हम दूसरा दिन को ना निकालेंगे, यही तो आपको कहा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। 5 तिया 15 आपका हो गया, 3 सते 21 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया 7 और 5 बच गया, तो 7 पचे क्या हो जाएगा 35 दिनों में। यानी कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 35 दिनों में ये काम को समाप्त होगा। तो आंसर आपका हो गया 35। क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढा को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके गड्ढा को 8 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो जैसे आपको बता दिए उसी ट्रिक से बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर होगा M1 H1 और D1 इक्वल टू क्या होगा M2 H2 और D2। ये जो ट्रिक है इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ M1 का मतलब हो गया, फर्स्ट स्टेप देखिए 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढा को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट स्टेप को यहाँ से यहाँ तक लिखिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 32, उसके बाद H1 है, H मैंने हो गया आवर घंटा, M मैंने आदमी हो गया और D मैंने दिन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ D कितना है, D आपका 12 दिनों में है तो 12 को लिख लिया इक्वल टू M2 यहाँ है। तो कितने मजदूर M2 कह रहा है, M2 मालूम नहीं है। अब यहाँ कर रहा है H2 कितना है 6 है, यहाँ पर मैंने 6 को लिख लिया। उसका D2 कितना है 8 दिनों में कर रहा है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब हम निकालेंगे क्या M2 निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे M2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जो भी अंक है इसको ऊपर में यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 32 गुना 4 गुना 12 को लिख लेंगे। अब नीचे में जो है 6 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 8 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया 32। यानी यह आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो कितने मजदूर यानी 32 मजदूर। आपका सही आंसर क्या होगा 32 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके गड्ढा को 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।